तो ये जो हमारी माताएं बहनें करवा चौथ में परेशान हैं या अन्य जो उनके दिमाग में डाला गया है, इससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा पति स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे संपत्तियां आ जाएंगी, इस जो अमानवीय, एक तरह से अमानवीय उन भावनाएं जो ग्रसित कर गई हैं उसको दूर करने का काम। बेटियां गई 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए, उनके बेटे गए 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए, वो आकर के कलेक्टर बने, आकर के आपके डीएम बने, एसपी बने और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। माताएं बहनें कि बाबा साहब अम्बेडकर सूटेड ड्यूटेड थे, एमए थे, एमएससी थे, डीएससी थे, एलएलडी थे, डीलिट थे, बारह क्लास थे, तमाम पढ़ाई किए थे साहब, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। तो अनपढ़ थे ना, उन्होंने कहा अपनी हथेली पर रोटी खाना, अपनी हथेली पर रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। और आपको मैं बताऊं, मेरी माता अनपढ़ थी लेकिन मैं पढ़ा लिखा बीएचयू में मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो हम लोग एक संकल्प ले लें कि अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, उसे उच्च शिक्षा देंगे, भले हमारी जितनी भी कुर्बानियां हो जाए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्धिक महासम्मेलन रखा गया है, इस कार्यक्रम पर हम कुछ बोलें उससे पहले तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों से अवगत कराने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस महाबौद्धिक सम्मेलन में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी, आदरणीय इंजीनियर महेंद्र कुमार जी जो इनके मित्र हैं और जिसे आप लोग पति भी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जीवन मित्र, बड़ा अच्छा हो रहा, जीवन मित्र हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हैं भाई देवे कि मित्र मैंने कहा, खुद बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध भी कहते हैं कि जो आपकी जीवन संगिनी है उसे मित्र समझें, और किसी भी संकट के घड़ी में आप अपने मित्र से हर बातें शेयर करते हैं। उसी भाव को बुद्ध ने भी कहा, अंबेडकर साहब ने भी कहा। मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार जी जो फूलपुर से ही हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आजमगढ़ डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जी हैं जो बहुत ही विद्वान वक्ता भी हैं। हमारे बीच में मिशन गायिका, राष्ट्रीय मिशन गायिका मालती राव जी भी हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक, कार्यक्रम के आयोजक तोयत जी, आदरणीय कैलाश प्रधान जी जो महाप्रधान पूर्व रह चुके हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक मेरे को फील नहीं हुआ कि वो पूर्व हैं। उनकी जो उपस्थिति, उनका जो जज्बा, उनका जो कार्य करने जो हुनर है और हुनर दिमाग उनके पास है, इसलिए मन ये नहीं करता कि मैं पूर्व बोलूं। तो महाप्रधान जी और हमारे मंच पर बैठी सम्मानित महिलाएं एवं हमारी सम्मानित महिला साथीगण एवं हमारे पुरुष भाइयों, मेरे साथियों, डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने जो बात कही उस बात को आप सब इस बात से समझिए, उसे कहानी मत समझिए और कहानी समझने की गलती भी मत करिए कि उन्होंने कहानी कहा और कहानी आपने सुना तो जानते हैं ये कितना खतरनाक होगा। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, इस देश में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हुए, और मुंशी प्रेमचंद के बाद और उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए, सोशल एक्टिविस्ट। और इस बातों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो विद्वान वक्ता लोग हैं, इंदु चौधरी जी क्या बोल रही थी।
एक कहानीकार का अर्थ होता है कि चाहे आप गोदान लीजिए, चाहे नमक का दरोगा ले लीजिए, चाहे मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियों को ले लीजिए, तो आप जब उनकी कहानी को सुनेंगे और सुनने के बाद आपसे आंखों से आंसू टपक टपक बहने लगेगा, लेकिन कहानी का चित्रण अच्छा होगा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, ऐसा हुआ। फिर आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में जब एक खलनायक एक नायक को पीटता है, मारता है, उसको तकलीफ देता है, और बाबा साहब अम्बेडकर के समय जो हमारे लोगों के जुल्म जाती होती थी हमारे पूर्वजों के साथ, वो भी कहानी आप लोगों ने सुना है। तो आदरणीय इंदु चौधरी जी जब ये बात बोल रही थी, आपने किस रूप में लिया होगा, मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गलती से मुंशी प्रेमचंद की तरह मत लेना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी का चित्रण किया, उसका विवरण दिया और उसका प्रकटीकरण भी अच्छा किया, लेकिन समाधान नहीं ढूंढे। उनके पास कोई समाधान नहीं था। लेकिन एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए, एक बुद्ध आए, इस जो मानवता कराह रही थी, मानवता जो गिड़गिड़ा रही थी, उन्होंने इस जो निरीह थे, जो लाचार थे, जो बेबस थे, जो गले में मटका बांध के घूम रहे थे, जो कमर में झाड़ू बांध के घूम रहे थे, जिसके बोलने पर जीवा काट ली जाती थी, सुनने पर रांगा पिला दिया जाता था, लोग परछाई से डर जाते थे, डरते नहीं थे, परछाई से डरते नहीं थे, इतना अपवित्र समझते थे। इस अमानवीय पीड़ा को चित्रण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ही नहीं, इसको एक झटके में खत्म करके गोलमेज सम्मेलन से प्रतिनिधित्व आरक्षण आपको दे करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको अधिकार दिया। प्रतिनिधित्व आरक्षण के माध्यम से आपको ये बोला कि तुम्हारा काम जुल्म जाति सहना नहीं है। इसको उखाड़ करके फेंकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपने बहुत चित्रण किया ही नहीं, आपको समझाया कि महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, हमारे पुरुषों को लंगोटी पहन के रहते थे, वही नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये चित्रण है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पढ़ने का अधिकार दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको नौकरी का अधिकार दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्राम प्रधान से लेकर के आपको एमपी तक प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दे दिया। यहाँ तक नहीं कि चपरासी यदि कोई बना तो उसे प्रमोशन दे करके भी बड़ा पद देने का काम किया। इतना देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उस कहानीकार से एक समाज जो एक्टिविस्ट होता है, सोशल जो कार्यकर्ता होता है, उसकी ये भूमिका होती है कि कहानी का चित्रण ही नहीं, बल्कि जो आप मानवीय पीड़ा से झेल रहे हैं उसको दूर कर देना। इसके इंदु चौधरी जी ने क्या बोला, कहा कि हम जो नौकरी करते हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद में उससे मुक्ति पालूं, तो ये जो हमारी माताएं बहनें करवा चौथ में परेशान हैं, या अन्य जो उनके दिमाग में डाला गया है, इससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा पति स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे संपत्तियां आ जाएंगी, इस जो अमानवीय, एक तरह से अमानवीय भावनाएं जो ग्रसित कर गई हैं, उसको दूर करने का काम करेंगे। इसको सोशल एक्टिविस्ट की परिभाषा कहते हैं, इसको सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। और आप बात रखिए, याद रखिएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1954 में बात को कही थी, स्वतंत्रता के बाद कही थी।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1954 में इस बात को, जो बात इंदु चौधरी जी कह रही हैं, जो हमारे विद्वान वक्ता बोलते, ऐसा मत सोचिए कि इनके मन की उपज है, ऐसा मेरी माताएं बहनें भाई ऐसा न महसूस करें। बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में कहा था कि जो समाज से तुमने लिया है, शिक्षा लिया है, नौकरी लिया है, राजनीति में बड़े बड़े पद लिया है, प्रमोशन पा करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी बने हो, इसके बाद जिस समाज से तुम्हें मिला है वो हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में रह करके अपना पैसा, अपने बाल बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उस समाज को जागृत करो, उस समाज को समझाने का काम करो, उनका पथ प्रदर्शक बनो। और उसी के लिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा, पे बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी को वापस करो, सामाजिक ऋण का अदा करो। अगर इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि सामाजिक ऋण का जो वापसी करना है, जैसे बैंक से लोन लेते हैं और उस कर्जे को आप धीरे धीरे वापस करते हैं, यदि वापस नहीं करेंगे तो आप दिवालिया हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इसे वापस करो। जो कर्जा समाज से लेकर तुम आज बड़े ओहदे पर हो, ये समाज का कर्ज तेरे ऊपर है, इसको वापस करो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कुछ लोग वापस कर रहे हैं, कुछ लोग वापस कर रहे हैं, जितने मंच पर हैं और आप लोग जितने रात में बैठे हैं, ये वापस आप कर रहे हैं। आपको भी नींद आ रही होगी, आपको भी तकलीफ होगी, आपको भी परेशानी होगी, आपका भी कल काम होगा, लेकिन आपको समाज को वापस करने के लिए बैठे हैं कि इंदु जी आएंगी, कुछ कहेंगी जरूर, और जब बात कहेंगी तो दूर तक जाएगी। और इंदु चौधरी का और हमारे जितने सम्मानित वक्तागण हैं, इनका मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन ये संख्या कम है। ये जन जागरण करने वाले, पे बैक टू सोसाइटी करने वालों की संख्या कम है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा इनकी संख्या कम है, कुछ लोग कर रहे हैं समाज को वापसी, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उस पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ऐसे लोग गोबर में पड़े कीड़े की तरह हैं जो अपने ही आनंद में मगन हैं। ये मत समझना कि कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई बड़ा दरोगा है, कोई बड़ा एसपी है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, यदि वो समाज को, लोगों को जागृत नहीं करता, लोगों को समझाता नहीं, कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारी माताएं बहनें अज्ञानता में सब करती हैं। उन्हें अज्ञानता से रोशनी में लाने की जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है, ये हम पढ़े लिखे लोगों की है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप गांव-गांव घूम करके, शहर जा करके, मोहल्ले जा करके लोगों को जागृत नहीं करते हैं, तो आप गोबर में पड़े कीड़े की तरह हैं और अपने ही आनंद में मगन हैं। तो हम लोगों को वैसा जीवन नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ऐसा जीवन मत जीना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने आगे क्या कहा कि हम लोग को काम करना है। अब कैसे काम करना है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अरे चींटियां भी पहाड़ों में छेद कर रही हैं, चींटियां भी पहाड़ों में छेद कर रही हैं और करती भी रहेंगी। जरा सोचना, इस शब्दों को साधारण शब्द मत समझना। ये बाबा साहब अंबेडकर का 1954 का दिया हुआ स्पीच है। चींटियां पहाड़ों में छेद कर रही हैं और करती भी रहेंगी, तो तुम भी समाज को जागृत करते रहो। और जब जागृत करते रहोगे तो हमारा समाज, आज जो ललुआ समाज
आज जिसे कहा गया, मानवर साहब ने कहा कि आज जिसे ललुआ समाज कहते हैं वो कल का हुक्मरान है, कल राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम लोग मेहनत बेकार होने भी नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेहनत बेकार जाएगी, होगी नहीं। ये जन जागरण का कार्य आज से प्रारंभ नहीं है। बुद्ध ने जन जागरण का कार्य किया, ज्योतिबा फूले ने किया, नारायण गुरु ने किया, पेरियार ने किया, ललई यादव ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, कांची राम साहब ने किया। अब हम लोगों का नंबर है। अब हम लोगों का नंबर है तो हम लोग भी मरते दम तक आपको, समाज को जागृत करते रहेंगे। मेरे साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बौद्धिक महासम्मेलन है। हर चीज का शीर्षक होता है, हर चीज का टाइटल होता है। टाइटल के महत्व को समझिए। बौद्धिक महासम्मेलन है। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे यदि सोचते हैं कि पढ़े लिखे का मंच है तो आप अनपढ़ हैं, तो आप ये जरा सोचिए कि आप आने वाले महापुरुष को पैदा करने वाले हैं। इस बात को दिमाग में तो लाओ, अपने दिमाग में तो भरो कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन हमारा बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। अभी मैं आ रहा था तो आदरणीय संजय जी के माध्यम से फूलपुर का कोई गांव है, मैं चला गया। बच्चा लोग 10-12 लोग बच्चा बैठा था और वो आ गया मेरे पास। तो मैंने सोचा कि बच्चों को क्या समझाऊं। बच्चे गरीब घर के थे। हमने कहा कि तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। अरे तुम तो गरीब भाई हो, अब तुमको बनना क्या है, अब तुम बनोगे क्या? तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि अमीर बनना। गरीब तो बन ही गए हो। तो जो गरीब आदमी है अब उसको क्या बनना है? अमीर बनना है। अब वोट का अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दे दिया। एक व्यक्ति, एक वोट, एक वोट, एक मूल्य तो दे दिया। जब आप वोट के देने का अधिकारी बन गए, वोट का आपको तो पाई गए वोट के देने का अधिकार। अब आप क्या बनेंगे? एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, ग्राम प्रधान बनेंगे, यही न बनना है। और मैंने एक बात और कही, अमीर का लड़का यदि 4 घंटा पढ़ता है तो तुम गरीब हो ना, उसका पापा तो अमीर है तो उसका बेटा तो 4 घंटा पढ़ेगा। उसकी मम्मी अमीर है तो तू, उसका बेटा तो 4 घंटा पढ़ेगा, बेटी 4 घंटा पढ़ेगी, क्योंकि अमीर है कि बेटा 4 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन तुम तो गरीब हो ना। इस गरीबी को बराबरी कैसे करोगे? तो उसका बेटा 4 घंटा पढ़ता है तो तुम 5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, तब जाके तुम बराबरी करोगे। आज मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जिन साथियों को ये लगता है कि आज कुछ लोग, तथाकथित लोग आज हमारे पर राज कर रहे हैं, राज करना भी चाहिए। वो आप 5 घंटा आराम करते हैं, वो 1 घंटा आराम करते हैं। जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, हर तरह से संपन्न लोग हैं, बुद्धि में संपन्न हैं, पढ़ाई लिखाई में संपन्न हैं, और आपको ये कह दिया गया कि 7 समुंदर पार जाओगे तो तुम्हारी संस्कृति खराब हो जाएगी, तुम्हारी बेटियां खराब हो जाएंगी। तुम्हारी जब बेटियां जब जाएंगी 7 समुंदर पार, और 7 समुंदर पार किसे हम लोग कहते थे? इंग्लैंड को। कि तुम्हारी बहन बेटी यदि इंग्लैंड जाएगी तो आधा कपड़ा पहनेगी तो आपकी इज्जत खराब होगी कि नहीं खराब होगी? अब हमारे लोगों को तो समझ में आया कि हाँ, ये तो बात बराबर सही बोल रहे हैं। बेटी को घर से बाहर नहीं भेजने का, नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये तो आपके दिमाग को पर्दा डालने वाली बात हो गई। उनकी बेटियां गई 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए, उनके बेटे गए 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए, वो आकर के कलेक्टर बने।
आकर के आपके डीएम बने, एसपी बने और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जब आपको समझ में आ गया कि कुल ताकत पढ़ाई में है, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और अम्बेडकर